बिहार में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है और दावा किया जा रहा है कि 15 तारीख को नई सरकार जो है वो शपथ ले लेगी। और पहले से ये कहा जा रहा था कि भाई सब कुछ नीतीश कुमार के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के मुताबिक इस पूरे जो सरकार बनेगी उसमें जेडीयू के कौन लोग मंत्री होंगे, किस तरीके से सरकार बनेगी, ये केवल दिखावे के लिए नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। इसके पीछे कोई एक बड़ा खिलाड़ी है जो पूरे खेल को अंजाम दे रहा है और शायद यही वजह है कि जेडीयू के कई कार्यकर्ता नेता अब ये शक जाहिर कर रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं था कि हमारे अंदर के ही कुछ लोग थे जिन्होंने ये पूरा खेल रचा, पूरी साजिश की और नीतीश बाबू को जो है वो जाना पड़ गया दिल्ली। कौन खिलाड़ी है, कैसे खेल रच रहा है, क्या सरकार बनेगी, किस तरीके से सरकार बनेगी, किस तरीके से अब जो कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होने वाली है उसमें क्या क्या एजेंडा तय होने वाला है और पूरे जो सरकार के गठन की दिशा होगी, दशा होगी, वो कैसे होगी, सब कुछ चर्चा करेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, बिहार में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है और ये भी बात तय हो चुकी है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और उसको तय करने के लिए शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री हैं, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में और उनको ऑब्जर्वर के तौर पर अब यहां पर भेजा गया है बिहार में। 14 तारीख को यानी कि 14 अप्रैल को वो बिहार पहुंच जाएंगे और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई मैं तो एक कार्यकर्ता हूं और पूरी ईमानदारी के साथ यहां पर विधायक दल की बैठक में आऊंगा और जो भी विधायक दल का नेता होगा पूरी प्रक्रिया के साथ में उसका चुनाव कर लिया जाएगा। हालांकि विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि ये एक मैच औपचारिकता है, जिनका नाम तय होना था वो तय हो चुका है और शिवराज सिंह चौहान शायद वही नाम लेकर के आने वाले हैं और विधायक दल की बैठक में औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली जाएगी। और नाम सम्राट चौधरी का सबसे आगे चल ही रहा है, साथ में नित्यानंद राय का भी नाम चल रहा है, इसके अलावा रेणु देवी का भी नाम चल रहा है, श्रेयसी सिंह का नाम चल रहा है, तमाम नाम है जो कि चल रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के पास ही ये सारी जिम्मेदारी आने वाली है। तो ये तो बीजेपी की तरफ से बात हो गई। अब जो दूसरे घटक दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपीआर हो, चाहे हम हो, चाहे रालोमा हो, ये सब जो घटक दल हैं सबकी अपनी अपनी बैठकें होंगी और शाम में यानी कि 14 तारीख की शाम में जो विधानमंडल है एनडीए का उसके विधायकों की बैठक होगी, क्योंकि साफ साफ आदेश दे दिया गया है कि जितने भी विधायक हैं जहां भी, चाहे वो बंगाल में चुनाव में वो हिस्सा ले रहे हैं, वो सारे विधायक जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपनी सहमति जताएंगे और उनकी राय ली जाएगी कि किन के नाम पर मुहर लगा रहे हैं वो लोग और उसके बाद 15 तारीख को नई सरकार जो है उसका गठन हो जाएगा। लेकिन 14 तारीख अपने आप में बहुत खास दिन है। खास दिन इसलिए भी क्योंकि उस दिन अंबेडकर जयंती है और ये माना जा रहा है कि अंबेडकर जयंती के दिन ही नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी और नया जो मुख्यमंत्री होंगे वो विधायक दल के साथ में पहुंचेंगे राज्यपाल के पास और नई सरकार बनाने का वो दावा पेश कर देंगे। इससे पहले नीतीश कुमार वो इस्तीफा दे चुके होंगे और कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है और यहीं से तमाम जो कयास हैं वो भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अंबेडकर जयंती के मौके पर किसी पिछड़े या दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा, क्या नया सरप्राइज बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है या फिर चूंकि पिछड़े तबके से सम्राट चौधरी भी आते हैं तो सम्राट चौधरी को ही आगे प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस बीच में कई ऐसी चीजें निकल करके सामने आई जिसने ये बता दिया कि सम्राट चौधरी एक तो बड़ा नाम है और ये भी इसलिए भी कि जेडीयू के कई नेता उनके पास पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि शायद मंत्री पद को लेकर के जो जेडीयू के बीच में बातचीत चल रही है उसको लेकर के सम्राट चौधरी से बात की जा रही है। इस बीच में नीतीश कुमार से मिलने के लिए भी ललन सिंह पहुंचते हैं, विजेंद्र चौधरी पहुंचते हैं, जमा खान पहुंचते हैं और तमाम नेता लोग, संजय झा भी पहुंचते हैं, वो सब लोग पहुंच करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और आगे की सरकार कैसी होगी उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो मैंने कहा आपको कुछ देर पहले कि एक बड़ा खिलाड़ी है जिसके आसपास पूरी राजनीति घूम रही है और उन पर नाराजगी भी
जताई जा रही है। कुछ जो जेडीयू के नेता हैं वो नाराजगी भी जता रहे हैं और वो नाम कोई और नहीं बल्कि ललन सिंह का नाम है। जी हाँ, ललन सिंह के आवास पर भी तमाम बैठकें हो रही है और ये माना जा रहा है कि ललन सिंह जिस नेताओं के नाम पर मुहर लगा देंगे, जिन विधायकों के नाम पर मुहर लगा देंगे, वही मंत्री बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के अभी ये माना जा रहा है और यही बात वजह है कि पहले भी एक दो मौकों पर ऐसा देखने को मिला था कि जब नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं राज्यसभा की ओर जाऊंगा, मैं राज्यसभा की सदस्यता लूंगा, उस वक्त बहुत नाराजगी थी जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, और वो सीधे सीधे इसके लिए ललन सिंह को आरोपी ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि इन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और इन्हीं के कारण जो है नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ रहा है और यहाँ से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ये जो तमाम बातें चल रही थी उस पर मुहर लगती हुई अब नजर आ रही है। हालांकि ये बात भी है कि ललन सिंह बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जेडीयू के आधार स्तंभ माने जाते हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, तो हो सकता है इसलिए भी उनके यहाँ पे नेताओं की मीटिंग चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तो यही बताया जा रहा है कि ललन सिंह ही सब चीज़ के पीछे में हैं। और इस बीच में जो चीज़ें निकल करके सामने आई है कि 15 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें नितिन नवीन भी आएंगे जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पीएम मोदी के आने की संभावना जताई जा रही है, अमित शाह के आने की संभावना जताई जा रही है, यानी बड़े जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो इस मौके पर मौजूद होंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, विधायक या जो भी नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और बीजेपी ने ये भी सारे विधायकों को कह दिया है कि आप 14 और 15 तारीख को खास करके पटना में मौजूद रहेंगे और जो बंगाल में भी जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है विधायकों को, उनको भी बुलाया गया है। लेकिन साथ ही ये ताकीद कर दिया गया है कि वो अपने समर्थकों के साथ ना आए। कोई भी नेता, कार्यकर्ता जो कि बंगाल में चुनावी प्रचार का हिस्सा बन रहा है वो कोई भी पटना नहीं आएगा, केवल विधायकों को आने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद में ये सारे विधायक जिनको कि चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई है वो वापस बंगाल चले जाएंगे। तो ये आदेश अब बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है और ये भी खुल करके साफ हो गया है, क्योंकि जो एलजेपीआर के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी कह दिया है कि जो सरकार बनेगी वो 15 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन मंत्रालय में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है, केवल चेहरा बदलेगा मुख्यमंत्री का। बाकी सारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो सारे फैसले हैं, जो सारे मंत्रालय हैं वो पहले की तरह ही इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है। और विजय यादव ने भी इस पे अपनी जो है सहमति जता दी है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा एक संदेश दिया जा रहा है वो यही है कि मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि या तो स्पीकर का पद जेडीयू ले सकती है या गृह मंत्रालय का पद ले सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। और जो सनसनी की खबर आ रही है उसके मुताबिक जो 33 कुल मंत्री होंगे जो कि इस नए सरकार में शपथ लेंगे। हालांकि 15 तारीख को सारे मंत्री शपथ नहीं लेंगे, उसमें डिप्टी सीएम और जो सीएम होंगे उसके अलावा जो कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को शपथ लेने की बात कही जा रही है। लेकिन कुल 33 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह देने की बात है, जिसमें 15 मंत्री जो हैं वो बीजेपी के कोटे से होंगे, 14 मंत्री जेडीयू के कोटे से होंगे, 2 मंत्री एलजेपीआर के कोटे से होंगे, 1 मंत्री हम के कोटे से होगा और 1 मंत्री जो आरएलएम की तरफ से होगा। ये तय माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि जो भी घटक दल हैं उनके जो अभी मंत्री हैं वही मंत्री रहेंगे और उनके पास वही संबंधित विभाग ही होगा, वही मंत्रालय भी होगा। तो ये लगभग तय माना जा रहा है और इसी तरीके से आगे काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि इसमें कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार यहाँ से जा रहे हैं तो उनके जो भी भरोसेमंद हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से हाशिए पर नहीं भेजा जाएगा। पार्टी की स्थिरता के लिए, इसमें एकता बनी रहे, उसके लिए उन लोगों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएगी, महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएंगे। तो ये सारा जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है और 15 तारीख को ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।